हमने पिछले लेक्चर सीरीज में बौद्ध दर्शन के अंतर्गत परिचय, आर्य सत्य और प्रतीत्य समुत्पाद के संदर्भ में जाना। आज हम बौद्ध दर्शन के संबंधित चतुर्थ आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, अनात्मवाद, क्षणिकवाद और कुछ संभावित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। बुद्ध ने अपने चतुर्थ आर्य सत्य के अंतर्गत दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग के अंतर्गत 8 नियम निष्ठापूर्वक आचरण करने से संबंधित उल्लेख किए हैं। इन्हीं 8 नियमों को अष्टांग मार्ग या नोबल 8 फोल्ड पाथ के नाम से जाना जाता है, जो इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। आइए समझते हैं सम्यक दृष्टि क्या है। सम्यक का अर्थ होता है समान दृष्टिकोण। जीवन के सुख और दुख को एक तराजू की भांति समझते हुए एक समतामूलक दृष्टिकोण अपनाना ही समान दृष्टिकोण है, जिसे सम्यक दृष्टिकोण कहा गया है। सम्यक दृष्टिकोण व्यक्ति के अंदर कब जागृत होगा? जब व्यक्ति पंचशील का पालन करता है। पंचशील के अंतर्गत 5 शील या 5 आचरण बताए गए हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। व्यक्ति के अंदर जब ये 5 शील जागते हैं तो उसके भीतर स्वयं ही सम्यक दृष्टि जागृत हो जाता है। दूसरा है सम्यक संकल्प। मन वचन कर्म से दूसरों के प्रति प्रेम का भाव रखना, द्वेष और हिंसा को त्याग देना ही सम्यक संकल्प है। पहला, पंचशील का आचरण करने से सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है। केवल सम्यक दृष्टि से काम नहीं चलेगा, सम्यक संकल्प करने की आवश्यकता है। एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। सम्यक संकल्प का अर्थ हुआ मन वचन कर्म से हिंसा न करना और दूसरों के प्रति प्रेम हृदय में जागृत करना ही सम्यक संकल्प है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक जो समस्या है वो हमारे बोलने के कारण होता है, इसलिए अपने वाणी पर संयम रखना है। मिथ्या वचन नहीं बोलना है, अप्रिय वचन नहीं बोलना है, या ऐसे वचन नहीं कहने हैं जो हमें आगे चल करके तकलीफ दे। राइट एक्शन, सम्यक संकल्प के बाद सम्यक कर्मांत का अर्थ है हमारा मन वचन और कर्म से किया गया जो परिणति है वह एक दृष्टिकोण के रूप में समाज के बीच जागृत हो सके। ऐसा हमारे कर्म में जो संयम का भाव है उसे ही सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन कहा गया है। इसके पश्चात सम्यक आजीव, राइट लाइवलीहुड। बुरे वचन तथा बुरे कर्म त्याग कर मनुष्य को शुद्ध उपाय से जीविकोपार्जन करते रहना चाहिए। आजीविका के लिए उसे अच्छे कर्म और अच्छे विचारों के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। उसे ही राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीव कहा गया है। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का अर्थ यहां पर कोई एक्सरसाइज ऐसा नहीं है। मन वचन कर्म से बुरे और संचित विचारों को देखना। मन वचन कर्म से बुरे और संचित विचारों को देखना पहला व्यायाम। दूसरा व्यायाम क्या है? दूसरा व्यायाम है
उस संचित कर्म को दूर करने का प्रयास करना, पंचशील का आचरण करते हुए। तीसरा व्यायाम है, मन चंचल है तो पुनः वह संचित कर्म हमारे हृदय में न आकर के अपना स्थान ग्रहण कर ले, इस बात का सम्यक दृष्टिकोण से जागृति पूर्वक ध्यान रखना। और चौथा और अंतिम व्यायाम कहा गया है कि सतमार्ग पर अपना कदम आगे बढ़ाते रहना। तो ये क्या हो गया? सम्यक व्यायाम, राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति का अर्थ है मनुष्य सभी विषयों से विरक्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य मन से मुक्त हो जाता है। मन क्या है? स्मृति क्या है? पिछले किए गए कर्मों का संग्रह या जो नहीं हुआ है और भविष्य में होना है उसकी इच्छाओं का संग्रह, इन दोनों का योग स्मृति बनता है। तो इन दोनों से मुक्त हो जाने की जो प्रक्रिया है उसे ही सम्यक स्मृति कहा गया है। मन से मुक्त होकर के निशांत या एकदम एकांत में मंत्र मुग्ध हो जाना, आनंद से भर जाना ही सम्यक स्मृति कहा गया है। उसके पश्चात अंतिम बोधिसत्व, मोक्ष, कैवल्य और भवबंधन से मुक्त का जो मार्ग बताया गया है उसे कहा गया है समाधि, समधन आदि। समधन आदि अर्थात समस्त प्रकार की मन की चित्त वृत्तियों को दूर करके परम ध्यान की अवस्था में लीन हो जाना, इसे ही सम्यक समाधि कहा गया है। तो हमने मध्यम मार्ग, अष्टांग मार्ग या चतुर्थ आर्य सत्य, निरोध गामिनी प्रतिपदा को हमने समझने का प्रयास किया। इस प्रकार से हमने नोबल एट फोल्ड पाथ अष्टांग मार्ग को समझा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि। व्यू, रिजॉल्व, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुल एंड समाधि। तो उम्मीद करता हूं आप इसे समझ पाए होंगे। आइए अगला जो थ्योरी है, नो सोल थ्योरी, अनात्मवाद का। अनात्मवाद का अर्थ होता है आत्मा नहीं, आत्मा नहीं। अगर सामान्य अर्थ में देखें तो अनात्मवाद का अर्थ होता है आत्मा नहीं। तो अनात्मवाद को या नैरात्मवाद या नो सोल थ्योरी को गौतम बुद्ध ये नहीं कहते कि आत्मा नहीं है। अनात्मवाद का आशय लेते हैं कि आत्मा उस तरह से नहीं है जैसा वेदों में या अन्य दर्शनों में बताया गया है। आत्मा को नित्य, अजर, अमर और अविनाशी कहा है, लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं कि वह नित्य, अजर, अमर, अविनाशी नहीं है, वरन परिवर्तनशील है। वह हमेशा बदलते रहता है हमारे विचारों के कारण, अर्थात विचारों से आत्मा बनता है, विचारों से आत्मा मिटता है। इस प्रकार से उन्होंने पांच स्कंद से शरीर का निर्माण माना है। पांच स्कंद क्या है? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और चेतना। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और चेतना, इसे विज्ञान भी कह सकते हो आप। विज्ञान, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। शरीर का आकार, सारे आकार मिलकर के तृष्णा या इच्छाएं पैदा करना, उसके बाद ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करना, सारे तत्वों की खोज करना, और अंतिम में विज्ञान का अर्थ है कि इस चेतना को समग्रता से प्रवाहशील करना। गौतम बुद्ध अनात्मवाद के संदर्भ में कहते हैं कि अनात्मवाद के अनुसार आत्मा नित्य, शाश्वत, अमर नहीं है, बल्कि वह भी सांसारिक वस्तुओं की भांति निरंतर परिवर्तनशील है। यदि अनात्मवाद का संकीर्ण अर्थ लिया जाए तो इसका आशय है आत्मा का अस्तित्व का खंडन। ऐसी स्थिति में यह सिद्धांत
उच्छेदवाद का समतुल्य होगा। ऐसा मानने पर मध्यम प्रतिपदा अर्थात चतुर्थ आर्य सत्य के अंतर्गत अष्टांग मार्ग का खंडन हो जाएगा। इस कारण अनात्मवाद का आशय वैसी आत्मा नहीं है जिसका उल्लेख उपनिषद दर्शन में मिलता है। उल्लेखनीय है उपनिषद दर्शन में आत्मा को नित्य, अजर, अमर, अविनाशी बताया गया है। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध अनात्मवाद के अंतर्गत मानव को 5 स्कंधों का एक संघात मात्र मानते हैं: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और चेतना। आइए समझ लेते हैं गौतम बुद्ध का क्षणिकवाद या क्षणभंगुरवाद क्या है। क्षणिकवाद का मूल उद्घोष क्षणिकवाद के 2 उद्घोष से हो सकता है: इदम सर्व क्षणिकम तथा इदम सर्व अनात्मम। इदम सर्व क्षणिकम का अर्थ है यह समस्त जगत क्षणिक मात्र है। जगत में सब कुछ अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं है, केवल क्षणिक मात्र है। इदम सर्व आत्मन अनात्म का अर्थ है आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का योग मात्र मानव है। इस तरह से समस्त प्रकृति परिवर्तनशील है। इसे ही क्षणिकवाद, क्षणभंगुरवाद के नाम से जाना गया है। हीनयानियों ने क्षणिकवाद को 2 उपमानों के आधार पर समझाने का प्रयास किया है: दीपशिखा के माध्यम से और नदी के प्रवाह के माध्यम से। जिस प्रकार दीपशिखा नित्य नहीं बल्कि अनेक व अनित्य है, क्योंकि यह छोटी चिंगारियों का प्रवाह मात्र है। इन चिंगारियों की निरंतरता तथा समानता के कारण हम दीपशिखा को एक तथा नित्य मान लेते हैं। उसी प्रकार नदी के प्रवाह के संदर्भ में कहते हैं कि आप जीवन में एक बार एक नदी को अगर पार करते हो तो दोबारा उसी रूप में आप नदी को पार नहीं कर सकते, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से उस नदी के प्रवाह में कुछ न कुछ हमें अंतर देखने को मिलेगा। वही नदी के प्रवाह में क्षणिकवाद कहलाएगा। इस प्रकार दीपशिखा के माध्यम से और नदी के प्रवाह के माध्यम से हीनयानियों ने भी क्षणिकवाद को समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा कुछ प्रश्न बन सकते हैं। गौतम बुद्ध से संबंधित त्रिरत्न को बतलाइए। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे एक और प्रश्न बन सकता है, बौद्धाचार्य पंचशील को समझाइए। तो बताइएगा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य अर्थात सत्य बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा न करना, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह अधिक धन संचय न करना और ब्रह्मचर्य मन वचन कर्म से इन समस्त पंचशील को स्वीकार करना, पालन करना ही ब्रह्मचर्य है। तो हमने देखा गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचारों को। आइए समझ लेते हैं कुछ संभावित प्रश्न आपके क्या बन सकते हैं। क्या बौद्ध दर्शन निराशावादी है क्या? अनात्मवाद की व्याख्या कीजिए। क्षणिकवाद का बौद्ध सिद्धांत समझाइए। प्रतीत्य समुत्पाद को समझाइए। बौद्ध दर्शन का द्वितीय आर्य सत्य समझाने के लिए अगर कहा जाएगा तो द्वितीय आर्य सत्य के अंतर्गत आपको पुनः किसे समझा देना है? प्रतीत्य समुत्पाद को ही समझाना है। बौद्ध दर्शन के चतुर्थ आर्य सत्य को समझाने के लिए बोलेगा तो आप किसे समझाइएगा? आप अष्टांग मार्ग को समझाइएगा। यहाँ पर क्या बौद्ध दर्शन निराशावादी है क्या? ऐसा अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो आप कहिएगा कि बौद्ध दर्शन का जो आधारशिला है, हमें लगता है कि 4 आर्य सत्य के माध्यम से यह केवल दुखों की विवेचना करता है। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि बौद्ध दर्शन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दर्शन है, पूर्ण रूप से मानवीय दर्शन है और जीवन के मूल समस्याओं को निराकरण करने के लिए अपना दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए न केवल जीवन को सुखमय दिशा की ओर ले जाने के लिए दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मध्यम मार्ग या अष्टांग मार्ग का सहारा लेते हैं, अपितु
जीवन के अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष, कैवल्य या परम तत्व की ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से बोधिसत्व को प्राप्त कर भव बंधन के चक्र से, द्वादश चक्र निदान के माध्यम से भव बंधन से चक्र से मुक्त होकर के सेल्वेशन, मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग बतलाते हैं। तो हम बौद्ध दर्शन को प्रारंभिक दृष्टिकोण से या प्रारंभ दुख से होता है या निराशा से होता है कह सकते हैं, लेकिन अंतिम में हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन परम शांति, परम चैतन्य के दृष्टिकोण से समस्त दुखों से मुक्ति का मार्ग बतलाता है। ऐसा आपको आंसर राइटिंग यहाँ पर करना है।